और जेल के अंदर से अक्सर चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। आप लोग समझ जाएंगे क्या कारण है। एनालिस्ट ये लिख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक डेथ ऑफ डेमोक्रेसी होने जा रही है, बिना किसी तख्ता पलट के। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? पाकिस्तान में हो रहे डेवलपमेंट को लेके आज मैं अपनी तारीफ करूंगा। आप लोगों को झेलनी पड़ेगी और आप लोग तारीफ ना करिएगा। मैं आत्मनिर्भर भारत की जीती जागती मिसाल हूं। आप लोग सब्जेक्ट पे कमेंट करिएगा। तारीफ ऐसे जाके जुड़ रही है कि पड़ोसी मुल्क में हो रहे डेवलपमेंट्स को लेकर मैंने एक शंका जताई थी अक्टूबर 17, लगभग आज से 21-22 दिन पहले। सुनिए क्या बात बोली थी कि जितना भी बलूच से लेकर लब्बैक से लेकर तहरीक तालिबान से लेकर जितना भी ये बवाल मचा हुआ है, ये मुनीर चुप बैठकर देख रहा है कि एक ग्राउंड तैयार हो कि आसानी से ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाए और कटोरा शरीफ हटा दिया जाए और मुनीर को ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाए। क्योंकि पहले की तरह अब जमाना नहीं है। आप कू करके, अगर आप कू करके किसी इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटाएंगे तो जैसे पहले होता था, आजकल वो टाइम नहीं है। तो मुनीर ये सब बवाल करवाकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर होती देखना चाह रहा है कि एक ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाए। तो जी हाँ साथियों, होता यह है कि कभी कभी मुझे ये नहीं पता कि ये सब एक मैनिपुलेशन था जिसको मुनीर प्रोपोगेट कर रहा था, अंदर अंदर हवा दी जा रही थी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन होता यह है कभी कभी जब ऐसे दो तुक्के बैठ जाते हैं तो फिर अपनी तारीफ बनती है। तो साथियों, वही चीज जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था कि पहले की तरह कोई कू नहीं होगा जैसा अय्यूब ने 1958 में किया था, या जिया ने 1980 में किया था, या परवेज मुशर्रफ ने 1999 में किया था। वो दौर अब चला गया है। अब जो कू होगा वो बड़ा सॉफ्ट कू होगा, सटल कू होगा। और वो कू जो तख्ता पलट है वो एक शक्ल ले रहा है पाकिस्तान में हाइब्रिड सरकार की। यानी अब मुनीर एक सेकंड स्टेज पर आ रहा है, हाइब्रिड सरकार, जहां पे फौज के पावर बढ़ाए जा रहे हैं, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर बढ़ाए जा रहे हैं, जुडिशरी के पावर कम किए जा रहे हैं। तो साहब, यहां पर जो एक अभी ये चीज सामने नहीं आई है लेकिन अमेंडमेंट आने वाला है, ये तय है। 27th अमेंडमेंट आने वाला है पाकिस्तान के संविधान में, आर्टिकल 243 में। साथियों, ये मूलतः आर्टिकल जो है ये फौज के अपॉइंटमेंट एंड पावर्स को लेके है, लेकिन और भी चीजें इसमें साथ में जुड़ी हुई हैं। बड़े संक्षेप में आइए उन पर बात करते हैं। पहला तो ये अमेंडमेंट जो पाकिस्तान के पत्रकारों के हवाले से, जो गंभीर पत्रकार हैं, वो नहीं जो यूट्यूब या डिबेट में आके बैठ जाते हैं, गंभीर पत्रकार हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस अमेंडमेंट में फील्ड मार्शल की जो पोस्ट है ये हमेशा से पाकिस्तान में एक सेरेमोनियल पोस्ट थी। यानी आपको सम्मान देने के लिए आपको ये पोस्ट दे दी जाती थी। पावर्स आपके पास ज्यादा नहीं रहते थे। इस पोस्ट को 27th अमेंडमेंट में आर्टिकल 243 में के जरिए इस पोस्ट को संवैधानिक पोस्ट बनाया जा रहा है। यानी जो मुनीर है वो अब संवैधानिक पोस्ट फील्ड मार्शल की संभालेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पोस्ट को 5 साल का टेन्योर दिया जा रहा है। मुनीर नवंबर की एंड में ऑफिशियली रिटायर होने जा रहा था। अब मुनीर ऑफिशियली रिटायर होगा नहीं होगा, पर मुनीर फील्ड मार्शल रहेगा। कब तक? सन 2030 तक रहेगा। जो पाकिस्तान की सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में ताकत के हिसाब से झूलते रहते हैं। यह भी बात सुनने को मिल रही है कि अब मुनीर को जो फील्ड मार्शल होगा, इसी को फौज का सुप्रीम कमांडर बनाया जाएगा। यानी पूरी फौज सीधे सीधे फील्ड मार्शल मुनीर के ऑफिशियली भी उसी के आदेश पर चलने जा रही है। हाल में आपने क्या देखा होगा? डिप्लोमेटिक मिशंस पे मुनीर ने जाना शुरू कर दिया था, ट्रेड नेगोशिएशंस पर मुनीर ने जाना शुरू कर दिया था। तभी से मुझे यह लगने लगा था कि ये एक व्हाइट कॉलर,
एक ट्रांजिशन चाह रहा है पाकिस्तान में, जहां इसको कोई तख्ता पलट ना करना पड़े और पावर अल्टीमेटली इसके पास आ जाए। अल्टीमेटली इसके पास आएंगे, लेकिन 2030 के शायद आसपास आते आएंगे, कुछ पहले भी आ सकते हैं, लेकिन अभी ये अपनी जो पोजीशन है संवैधानिक तौर पर सिक्योर कर रहा है, ताकि कल को ये कोई ना कहे कि तख्ता पलट दिया था। पहला ये चेंज आ गया भाई साहब। दूसरा, इनकी जो फाइनेंस कमीशन है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसका ये तरीका था काम करने का कि इतने % पैसा जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी उनके पास जाना ही जाना था। जैसे बलूच गवर्नमेंट, जैसे पंजाब गवर्नमेंट, जैसे सिंध गवर्नमेंट, जैसे खैबर गवर्नमेंट, इन प्रोविजंस में जाना ही जाना था प्रोविजनल काउंसिल्स के पास। वो पावर भी ले लिया गया है और सारा पैसा अब फेडरल गवर्नमेंट के पास रहेगा और फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम जाकर वहां पर स्कीम्स को धरातल पर एग्जीक्यूट करेंगे। माना यह गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, जो भीख में इनको जो भी मिलता है, वो जो ये अलग अलग राज्यों को बांटते थे, तो वहां पे राज्य की जो पार्टीज थी, स्टेट पार्टी जो थी, वो ताकतवर हो रही थी उस पैसे के दम पर। इस मारे ये प्लान लाया गया है कि पैसा सारा पाकिस्तान का अपने हाथ में रखो और अपने हिसाब से इसको खर्च करो। वो बात अलग है कि इसके चलते पाकिस्तान में और अस्थिरता आ सकती है। ये वक्त बताएगा। जब ये जो अमेंडमेंट है ये सेनेट से और असेंबली से पास हो जाएगा 2/3 मेजॉरिटी से, क्योंकि इस टाइम जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो भी फुल पावर में नहीं है। PMLQ उसको सपोर्ट कर रहा है, बिलावल PPP को सपोर्ट कर रही है। इनसे इनके निगोशिएशन चल रहे हैं, जो भी ये शर्तें रखकर इन अमेंडमेंट्स को साथियों पास कराएंगे। तहरीक पार्टी जो पाकिस्तान में इमरान की है, जो नया पाकिस्तान बना रहा है फिलहाल जेल में बैठकर, और जेल के अंदर से अक्सर चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, आप लोग समझ जाएंगे क्या कारण है। उसने कहा है कि मैं इसका टूथ एंड नेल विरोध करूंगा। एनालिस्ट ये लिख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक डेथ ऑफ डेमोक्रेसी होने जा रही है, बिना किसी तख्ता पलट के, जिसको आपके भाई ने 21 दिन पहले एक ट्रांजिशन का नाम दिया था। उसके बाद एक और बड़ा जबरदस्त पावर जो सुन रहे हैं, ये आर्टिकल 243 27 अमेंडमेंट में साथियों आने जा रहा है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया है कि आप अपना बैठकर जो भी कानून है उस पर अपने फैसले सुनाते रहिए। संविधान से जुड़ी किसी चीज पर, कॉन्स्टिट्यूशनल किसी चीज पर आपको फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। जो भी ऐसा मैटर जो संविधान से जुड़ा हुआ होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना जाते हुए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन रहे हैं यहां पर जाएगा। और ये आपको पता है कि वहां पर जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो मुनीर के इंटरफेरेंस से, उसकी मर्जी से होगा। तो इसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पाकिस्तान में आएंगे, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना सुनते हुए अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाएगा। जहां तक कि जो जजेस के ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स भी हैं मजिस्ट्रेट्स की, उनसे पहले वहां का एक सिस्टम था, उनसे एक ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले कंसेंट लिया जाता था, वो भी अब बंद कर दिया गया है और अब कोई भी कंसेंट साथियों इनसे नहीं लिया जाएगा। तो ये एक व्हाइट कॉलर ट्रांजिशन के साथ पाकिस्तान में अल्टीमेटली ये एक कू देखने को मिल रहा है। जब मुनीर टाई और कोट लगाकर शहबाज के साथ वर्ल्ड टूर करने लगा था, तो उसी टाइम ये चीज समझ में आ गई थी कि अब पाकिस्तान में एक हाइब्रिड गवर्नमेंट बनने जा रही है। और मुझे तो लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये फुल फ्लेजेड कू होगा ही नहीं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के ट्रेड में, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, हर जगह आर्मी का इंटरफेरेंस होगा और पाकिस्तान में अब एक हाइब्रिड सरकार चलेगी। और हाइब्रिड सरकार के चलते कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। तो ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में साथियों होने जा रहा है। जब ये अमेंडमेंट आ जाएगा तो एक वीडियो अपडेट का मैं जरूर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।